जय श्री कृष्ण भक्तों मैं स्वाति डिवोशनल गाइडेंस चैनल में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने आपके अपने चैनल पर शिव पुराण कथा की शुरुआत करी है और आज शिव पुराण कथा का दूसरा दिन है। अगर आपने शिव पुराण कथा का पहला अध्याय नहीं सुना तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पहला अध्याय का लिंक देख सकते हैं और उसको सुन सकते हैं। आइए शुरू करते हैं द्वितीय अध्याय नारद की काम विजय। ऋषिगणों के ऐसे वचनों को सुनकर परम प्राणिक श्री सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे ऋषिगणों, जो प्रश्न इस समय मुझसे आपने किया है, यही प्रश्न एक समय देवऋषि नारद जी ने अपने पितामह श्री ब्रह्मा जी के सन्मुख किया था। श्री देवऋषि नारद जी को जो कुछ ब्रह्मा जी ने बताया था वही सब अब मैं आपके सामने कहता हूँ। आप सभी ऋषिगण ध्यान पूर्वक श्रवण करें। हे ब्राह्मण देवताओं, बहुत समय पहले एक दिन की बात है कि देवऋषि नारद जी तप करने के लिए हिमालय पर्वत की कंदराओं में जा पहुंचे और पतित पावनी श्री गंगा जी के तट पर एक सुंदर स्वच्छ स्थान देखकर दीर्घ तप करने के लिए अपना आसन लगाया। जब बहुत समय तप करते हो गया तब उस समय देवलोक के राजा इंद्रदेव बहुत चिंतित हो अपने मन में विचार करने लगे कि देवऋषि शायद मेरे सिंहासन के लिए दीर्घ तप करने लगे हैं, इसलिए मुझको अपने सिंहासन की रक्षा के लिए कोई विचार कर कदम उठाना चाहिए, अन्यथा मेरा यह सिंहासन देवऋषि छीन लेंगे। अंतएव इंद्रदेव ने उसी समय विचार कर कामदेव से सहायता का वचन लिया। उन्होंने कहा कि हे कामदेव, मैं तुम्हारी सहायता से आज तक कितनों के अहंकार को नष्ट कर चुका हूँ। इस समय भी मुझे एक कार्य के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। देवऋषि नारद इस समय हिमाचल के अचल में दीर्घ तप में लीन हैं। वे तप द्वारा मेरे राज्य को छीन लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। अंत तुम मेरे लिए हिमालय पर्वत पर जाकर देवऋषि नारद के दीर्घ तप में विघ्न पैदा कर विनष्ट करो, जिससे उनका तप पूरा न हो सके। देवराज इंद्र की बात को सुनकर कामदेव ने अपनी सेना को तैयार किया। सेना सहित कामदेव देवऋषि नारद जी के स्थान को प्रस्थान करने लगे। जब कामदेव नारद जी के पास पहुंचे तो उन्होंने नारद जी को उर्ग तप में लीन देखा। तब तो कामदेव अपनी सेना तथा सहायकों के साथ वहां पर एक बहुत ही सुंदर उपवन का निर्माण किया, जिसमें शीतल सुगंध समीर बहने लगी। पक्षी मीठी मीठी वाणी में कलरव करने लगे। फिर काम कला में अत्यंत प्रवीण अप्सराएं कामवर्धक हाव भाव प्रदर्शित करने लगी। कामोत्तेजक गीत का ज्ञान करने लगी, परंतु देवऋषि नारद जी की समाधि में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ा। वे पूर्वत की भांति ही अपनी तपस्या में लीन ही रहे। इसमें श्री देवऋषि नारद जी की भी कोई महिमा नहीं थी, क्योंकि उक्त स्थान वही स्थान था जहां पर भगवान शंकर जी के तप को भंग करने के लिए पहले एक बार कामदेव यहाँ पर आए थे। क्रोध में आकर शंकर जी ने कामदेव को भस्म ही कर दिया था, परंतु रति वियोग के कारण प्रताड़ित कामदेव को पुनः जीवन दान दे दिया था तथा भविष्य में इस निर्मल स्थान पर कामदेव को कोई भी अस्त्र शस्त्र एवं दाव नहीं चल पाएगा। प्रतिशोध भावना से हमेशा अपने सैन्य बल सहित असफल होकर ही लौटेगा।
भक्तों, द्वितीय अध्याय बड़ा होने के कारण हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।